झांसी में नीले बक्से के खौफनाक कांड का पुलिस ने महज 18 घंटों के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी कहानी से पर्दा उठाते हुए पर्दाफाश कर दिया। जहां सामने आया कि बार बार ब्लैकमेल करने और किसी और के संपर्क में आने के कारण 2 साल पहले ही आरोपी पति ने उस लड़की की हत्या की साजिश रच ली थी और मौका पाकर अब उसने बीते 8 जनवरी को पहले कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या की, फिर अपने लड़के से लकड़ियां मंगाकर उसका शव जलाकर राख कर दिया था। अब नीले बक्से में उस राख व अस्थियों को भरकर वह फेंकने के लिए ही जा रहा था। तभी लोडर चालक की शिकायत पर उसके इस बड़े कांड का भंडाफोड़ हो गया। आरोपी बोला कि अगर वह राख व अस्थियां को और फेंक देता तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसकी दूसरी पत्नी और उसके बेटे समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 17-18 जनवरी की रात कोतवाली थाना पुलिस ने एक लोडर चालक की सूचना पर मिनरवा चौराहे के पास से लोडर में एक नीले रंग का बक्सा बरामद किया था। लोडर चालक की निशानदेही पर पुलिस आरोपी के घर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर कॉलोनी पहुंची, जहां से आरोपी के बेटे नितिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसके पिता रिटायर्ड रेल कर्मी 63 वर्षीय राम सिंह परिहार ने ही अपनी तीसरी पत्नी 40 वर्षीय प्रीति की हत्या की है। जिस पर पुलिस ने हत्यारोपी राम सिंह परिहार की तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी नंदनपुरा में रहती है, दूसरी पत्नी गीता मिनरवा चौराहे के पास रहती है, जबकि तीसरी पत्नी प्रीति थी जो कि उसके साथ ब्रह्मनगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। राम सिंह ने बताया कि वह तीनों को बराबर खर्चा देता था, लेकिन प्रीति उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगी थी, साथ ही अन्य युवक के संपर्क में आ गई थी, जिस कारण परेशान होकर उसने 2 साल पहले ही प्रीति की हत्या की साजिश रच ली थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आरोपी ने बताया कि उसने 8 जनवरी की रात कुल्हाड़ी से वार कर प्रीति की हत्या कर दी थी और उसके शव को जलाने के लिए अपनी दूसरी पत्नी गीता के लड़के नितिन से लकड़ी मंगवाई थी और घर में ही प्रीति के शव को जलाकर राख कर दिया था। उसके बाद मौका लगते ही 17-18 जनवरी की रात लोडर में नीले रंग के बक्से में रखकर उस राख को ठिकाने लगाने जा रहा था। पुलिस ने राम सिंह की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर उसकी दूसरी पत्नी गीता और उसके पुत्र नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राम सिंह ने बताया कि हत्या करने के बाद उसे पछतावा भी हुआ। इसके बाद उसने अपना मुंडन भी कराया और कई बार प्रीति के शव की राख और अस्थियां प्रवाह करने का प्रयास किया, लेकिन वह निकल नहीं सका था। को विदित है कि दिनांक 17-18 तारीख इंटरवेनिंग नाइट करीब रात को 2:30 बजे 1:30 बजे हमें एक सूचना मिली थी कि एक लोडर से कुछ ऐसे सामान लेके जा रहा है। उस पर चेक करते हुए लोडर चालक ने हमें कॉल किया था। तत्काल पुलिस मौके पर जाके जब चेक किया गया था तो उसमें जला हुआ कुछ मृतक का एक शव का अवशेष पाए गए थे। उसी से तत्काल वहां पे नितिन बोल के एक युवक को पकड़ लिया गया था। उसके आधार पर हमें डिटेल जब पता किया तो जो मुख्य आरोपी उनके पिता राम सिंह परिहार, जिनका उम्र करीब 63 साल है, इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी, उनका नाम है प्रीति, उनको मार दिया है करीब 1 हफ्ते पहले। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक जो ट्रंक रहती है पेटी, उसी में उनको रख के जला दिया था और उसी को डिस्पोजल करने लेके जा रहे थे। उसी समय पे हम लोगों ने पकड़ लिया। हमारे सिपरी बाजार थाने की टीम ने तत्काल तुरंत मतलब टीम लग गई थी, 3 टीम लगे हुए थे और मात्र 18 घंटे में जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बॉडी को डिस्पोजल करने में जो मदद कर रहे थे नितिन कुमार, जो इनका पुत्र है, दूसरी पत्नी से जो पुत्र है 19 साल उम्र है, उनको भी पकड़ लिया है। और उनकी जो दूसरी पत्नी जिन्होंने उनकी सहायता की है गीता, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। सारे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज 19/1/2026 को जेल भेजा जा रहा है। मेन हत्या के कारण यही है कि ये जो राम सिंह परिहार है, इन्होंने एक वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप से रेलवे से रिटायर हुए थे। रेलवे में काम करते वक्त ही ये जो श्रीमती प्रीति है, इनसे 10 साल पहले संबंध बन गए थे। तब से ये लोग साथ में रहते थे और 2022 में इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी तब से लेकर अब तक लगातार साथ में लहर गिर्द बोल के एक एरिया है सिपरी बाजार में, वहां पे एक किराए के मकान में रहते थे। क्या इनका जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने हत्या 8 तारीख को, इसी महीने में 8 तारीख को किया था और उसके बाद इन्होंने उसको डिस्पोजल करने के लिए कहीं बाहर से लकड़ी 1-2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर संदूक बड़ा खरीदा और उसी में रख के इन्होंने जला दिया।
फिर जब सूचना मिली थी तत्काल हम लोग हमारी टीम लग गई और उनको अब मात्र 18 घंटे में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।